इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। मेरा नाम संजय है और मेरी पत्नी का नाम नीतू है। वो बहुत ही सुंदर है। हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। शादी के 3-4 साल बाद ही मैं अपनी बीवी को बातों बातों में छेड़ने लगा था। मैं उससे जब भी कुछ कहता तो वो कहती, तुम पागल हो क्या? बेवकूफ़ी की बातें मत किया करो। जब तुम अच्छे भले हो तो मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है? मेरे लिए तुम ही ठीक हो। जब भी मैं उसके साथ होता तो उससे यही रिक्वेस्ट करता कि मेरा बहुत मन है। वो अब पहले की तरह ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी। कुछ दिनों बाद ही उसने मार्केटिंग का काम चालू किया और वो उसमें व्यस्त रहने लगी। एक दिन वो मुझको अपने ऑफिस के फंक्शन में ले गई। वहाँ मैंने देखा कि वो एक डॉक्टर के साथ बहुत हंसी मजाक कर रही है और वो भी उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। रात को कमरे में जब हम आए तो उसने उसका नाम डॉक्टर सुनील बताया। वो काफ़ी हैंडसम था। मैंने फिर से वही वाली बात करनी शुरू की तो उसने कहा, तुम पागल हो और बेकार की बात करते हो। पर अब जब भी वो अपने नेटवर्क मार्केटिंग के फंक्शन में जाती तो बन ठन कर जाती। मैं समझ गया कि ये तो शुरू हो गई है। मैंने फिर वही डॉक्टर सुनील वाली बात करनी चालू कर दी। धीरे धीरे अब उसने कहना शुरू कर दिया कि सुनील ऐसा नहीं है और उसका ध्यान काम पर रहता है। एक दिन उसने शाम के टाइम कहा, मुझे डॉक्टर सुनील के घर जाना है। मुझे उससे कोई सीडी लेनी है। उसने जाने से पहले डिनर भी पैक किया। मैंने पूछा तो उसने बताया, डॉक्टर सुनील की बीवी अपने मायके गई है। मैं समझ गया कि जल्द ही मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं उसको घर लेकर गया। उसने हमारा स्वागत किया। मैं जल्द ही अपना सपना पूरा होते देखना चाहता था, इसलिए मैंने उन दोनों को अकेला छोड़ने का निश्चय किया। मैंने वहाँ जाने के बाद कहा, मुझको कुछ ज़रूरी काम है। सुनील, क्या मैं नीतू को छोड़कर जा सकता हूँ? उसने कहा, हाँ हाँ, श्योर, जैसे वो यही चाहता हो। मैं आधे पौन घंटे में लौट कर आया। रात को मैंने पत्नी से पूछा, कुछ हुआ? उसने कहा, नहीं। अगले 15-20 दिन तक हर 3-4 दिन में यही होता रहा। वो कुछ काम से और डिनर लेकर सुनील के यहाँ जाने लगी। मैं जब पूछता तो बताती, कुछ नहीं। लगभग 20 दिन बाद मैंने उससे रात में पूछा, जानू, अब तो सुनील ने शुरू कर दिया होगा। वो बोली, कुछ खास नहीं। अगले कुछ दिन ऐसे ही चला। मैंने सोचा, अब तक मैं इसको 8-10 बार अकेले छोड़कर जा चुका था। डॉक्टर तो शौकीन लगता था, पर शायद उसने अभी तक कुछ किया नहीं है। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। अब की बार जब मैंने उसको एक दिन छोड़ा तो मैंने उसको बोला, आज मुझे देर लगेगी। नीतू बोली, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं डॉक्टर सुनील के घर से थोड़ी दूर गया और जाने के बाद वापस आ गया। वापस आने के बाद मैं घर के अंदर झांकने की जुगाड़ देखने लगा। जल्द ही मुझको उसके फर्स्ट फ्लोर पर बने बेडरूम के एसी के पास जगह नजर आई, जहाँ से झांकने पर सब नजर आ रहा था। मैंने देखा, डॉक्टर और नीतू दोनों वहाँ पर थे। डॉक्टर पीठ के सहारे पलंग पर बैठा था। सुनील और नीतू दोनों कुछ मिनट तक एक दूसरे से बातें करते रहे। अब सुनील पलंग पर नीचे को खिसकना चालू कर दिया। सुनील देखकर पागल हो रहा था। नीतू भी मस्त हो रही थी। सुनील ने कहा, इतनी क्या जल्दी है? वो तुम्हारा पति अभी नहीं आने वाला है। वो बोली, प्लीज़, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मुझे सुनील बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी लग रहा था। उसने पूछा, क्या? नीतू बोली, नाटक मत करो। उसने फिर मासूमियत से पूछा तो नीतू बोली, प्लीज़। सुनील बोला, पहले भोग तो लगाओ। नीतू बोली, कैसा भोग? इससे पहले नीतू कुछ कहती। नीतू से अब रुका नहीं जा रहा था। नीतू बोली, अब तो तुमने भोग भी लगवा लिया, अब खुश हो जाओ। अब नीतू को मजा आने लगा था। सुनील को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी रफ्तार से था। मुझे लग रहा था कि जैसे नीतू थक चुकी थी, पर सुनील रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
सुनील ने पूछा। अच्छा लगा? नीतू बोली। पागल बना दिया आज तुमने। सुनील ने कहा। तुम्हारा पति कैसा है? नीतू बोली। अरे वो तो ऐसे ही है। फिर सुनील बोला। तुम्हारा पति आने वाला होगा। नीतू बोली। उसको पति क्यों बोलते हो? वो बोला। पति तो है। मैं फर्स्ट फ्लोर से जल्दी से नीचे आया और खुद को ठीक किया। फिर थोड़ी देर में मैंने सुनील के घर की कॉल बेल बजाई। नीतू ने दरवाज़ा खोला। बोली। कहाँ थे तुम? इतनी देर से बोर हो रहे थे। सुनील को कहीं जरूरी काम से जाना था। मैंने कहा। हाँ सही है। हम दोनों सुनील के यहाँ से निकले और घर आ गए। रात में मैंने नीतू से पूछा। स्वीट हार्ट, बात आगे बढ़ी? वो बोली। तुम भी ना। सुनील का ध्यान सिर्फ काम पर रहता है। उसके पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मैंने मन में सोचा कि हाँ, कौन से काम पर ध्यान है, मुझे सब मालूम है। वो बोली। मैं आज थकी हुई हूँ। मुझको नेटवर्क का काम कैसे बढ़ाना है सुनील मुझे समझा रहे थे। ओके। फिर बोली। जाओ, जरा जैतून का तेल गर्म कर लाओ। मैंने कहा। क्या हुआ? बोली। अब जाओगे भी? मैं किचन से जैतून का तेल गर्म करके लाया। वो बोली। पैरों में और मेरे शरीर में लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। मैं जानता था कि ये सब किसका नतीजा है। मैंने धीरे धीरे तेल उसके पैरों में मलकर उसकी तेल मालिश करनी शुरू की। तो वो बोली। पूरी टांगों पर लगाओ। थोड़ी देर पैरों की मालिश करने के बाद वह बोली। कमर में ठीक से मालिश कर दो। मैंने पूछा। लगता है आज बहुत थक गई हो? वह बोली। हाँ यार, काम के चलते बहुत चलना पड़ गया। मैंने उससे फिर धीरे से पूछा। आज सुनील ने कुछ किया? बोली। यार तुम ना बेवकूफ़ी की बात मत किया करो। मैंने कहा। बताओ ना। बोली। कुछ नहीं, बस उसने मुझे हक किया था। मैं मालिश करने लगा तो वो बोली। तुमसे ठीक से मालिश होती ही नहीं। पैरों की ठीक से मालिश करो ना यार। मैं थोड़ी देर मालिश करता रहा। मैंने देखा कि वो तो सो गई। मैं समझ गया कि थकान है। मैं भी सो गया। दोस्तों, मेरी हसरत थी कि मैं अपनी बीवी को देखूं। वो तो एक तरह से पूरी हो गई थी, पर अभी भी मेरे मन में था कि मैं सामने बैठा रहूं। 3-4 दिन बीतने के बाद नीतू ने कहा। शाम को सुनील के यहाँ जाना है। मैंने जानबूझकर कहा। आज तो मुझे बहुत काम है। बोली। नाटक मत करो। सुनील के यहाँ छोड़कर चले जाना। मैंने कहा। हो सकता है मुझे देर हो जाए। बोली। ठीक है, तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। तुम आ जाना। शाम को मैं जानबूझकर जल्दी आया। लगभग 5 बज गए थे। उसने कहा। क्या हुआ इतनी जल्दी? मैंने कहा। कुछ नहीं, थोड़ा सर में दर्द है। मैं बेडरूम में लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। तभी सुनील का फ़ोन आया। उसने नीतू से पूछा। कितनी देर में आ रही हो? वो बोली। संजय तो अभी सो रहा है। वो जैसे ही उठता है तो आती हूँ। जल्दी आओ। वो बोली। क्यों? तुमसे इंतज़ार नहीं हो रहा है क्या? मेरी बीवी तैयार होने में लग गई। अलमारी से उसने डिज़ाइनर लेस वाली ड्रेस निकाली। फिर उसने पूरे शरीर पर बॉडी लोशन लगाया, डियो लगाया, गले पर लगाया। डियो की खुशबू से पूरा कमरा महकने लगा। इतनी देर में सुनील का फिर फ़ोन आया। बोली। सुनो, बार बार फ़ोन मत करो, आती हूँ। मैं समझ गया कि आज फिर देखने को मिलेगा। नीतू ने मुझे धीरे से उठाया और कहा। सोते ही रहोगे क्या? उठो। मैंने कहा। चलते हैं अभी। फिर बोली। उठो, मैंने चाय बना दी है। जल्दी से तैयार हो जाओ। तुमको तो किसी काम से जाना था ना? मैंने कहा। हाँ, जाना तो है। मैं फटाफट तैयार हो गया। 7 बजने वाले थे। मैं बाथरूम में था। उसी बीच उसने सुनील को फ़ोन करके पूछा। तुम घर पहुंच गए? उसने कहा। हाँ, मैं तो पहले ही पहुंच गया हूँ। हम घर से निकले। मैंने कहा। आज बहुत महक रही हो। वह बोली। तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं आता क्या? आधे घंटे में हम सुनील के घर पहुंच गए। आज उसने बाहर की लाइट नहीं जलाई हुई थी। नीतू जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची। उसके यहाँ ग्राउंड फ्लोर खाली था। उसके घर में घुसकर मैंने सुनील से कहा। पानी मिलेगा डॉक्टर साहब? वह बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नीतू भी उसके पीछे पीछे किचन में चली गई। थोड़ी देर में नीतू पानी लेकर आई। आते ही बोली। तो तुम जा रहे हो? मैं समझ गया।
कि वो चाहती है कि मैं जल्दी वहाँ से निकलूं। मैं उसके ड्राइंग रूम से निकला। सुनील ने दरवाज़ा थोड़ा सा उड़का दिया और बोला, तुम्हारा पति तो गया। नीतू कुछ नहीं बोली। मैं उसके घर से नीचे उतर कर आया। थोड़ी देर टहलता रहा। मैंने नीचे से देखा, दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था। मैं कुछ देर इधर उधर टहलता रहा। फिर उसके घर के नीचे से साइड से देखा तो कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो गया था। मैंने धीरे से नीचे का लोहे का दरवाज़ा खोला कि आवाज़ न हो। मुझे डर भी लग रहा था कि वो सुनील बाहर ना निकल आए। मैं धीरे से ऊपर पहुंचा और फिर बेडरूम के दरवाजे के छेद से देखा। बेडरूम में कोई नहीं था। मैं उसके ड्राइंग रूम के साइड में जो विंडो थी उसके पास गया। वो खुली थी और पर्दा पड़ा हुआ था। मैं विंडो के पहले ही रुक गया। अंदर से सुनील नीतू को कह रहा था, तुम्हारा पति कितनी देर में आएगा? बोली, क्यों पूछ रहे हो? आ जाएगा जब आना होगा। कुछ उखड़ी सी लग रही हो, क्या बात है? नीतू ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, इतना फ़ोन क्यों कर रहे थे? सुनील बोला, तुम्हारी याद आ रही थी। नीतू बोली, याद आ रही थी कि कुछ और? कुछ और क्या? मुझको सब मालूम है। सुनील बोला, क्यों, अच्छा नहीं लगा था क्या? नीतू बोली, ज़्यादा ही अच्छा लग गया था कि घर जाकर संजय से पूरी बॉडी पर तेल लगवाना पड़ा था। सुनील बोला, तेल लगवाया? नीतू बोली, तुम्हारा गंदा दिमाग है, पैरों में। बोला, सब बताओ ना। बोली, और पीठ में। और क्या? सुनील बोला, ठीक तो है ना, तुम्हारे शरीर में तेल लगाकर थकान दूर करने की और तुम्हारी सेवा के लिए ही तो है। उससे शरीर में तेल लगवाया करो। बोली, हाँ, तुम मजे करो और वो सेवा करे। सुनील बोला, ये तो किस्मत किस्मत की बात है। खैर ये बताओ कि उसने कुछ पूछा तो नहीं था? नीतू बोली, नहीं, उसका तुम्हारी तरह उतना दिमाग नहीं दौड़ता। आज मैं सिर्फ आवाज़ सुन सकता था। वो बोला, आज तो बहुत महक रही हो। बोली, अभी सब उतर जाएगी। सुनील बोला, मैडम क्या इरादा है? नीतू बोली, तुम बताओ। बोला, मैं इसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों चले गए। नीतू बोली, यार भूख लगी है। सुनील बोला, पॉपकॉर्न खाओगी? मैं धीरे से बाहर एसी के छेद से झांकने लगा। दोनों किचन में थे। मैं नीचे धीरे से उतर आया क्योंकि अभी लग रहा था कि उनको कार्यक्रम आयोजित करने में टाइम लगेगा। मैं उसके घर के पास के चौराहे पर सिगरेट पीने आया। थोड़ी देर बाद सुनील के घर की तरफ पहुंचा। मैं आते वक्त लोहे का गेट आधा बंद करके गया था जिससे आवाज़ न हो। मैं धीरे से ऊपर पहुंचा और अंदर झांक कर देखा कि नीतू और सुनील के हाथ में गिलास है। उसमें रेड ड्रिंक थी, शायद रेड वाइन थी। मैं देखकर चौंक गया क्योंकि मेरे सामने नीतू ने कभी रेड वाइन नहीं पी थी। वो दोनों टीवी पर कुछ देख रहे थे। गिलास खाली करने के बाद क्रमशः अगली वीडियो में कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।